नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान से युद्ध की वजह से सुपर पावर अमेरिका के हथियार गोदाम खाली हो गए हैं। नौबत यह आ चुकी है कि वो देश में हथियारों की डिमांड पूरी करने के लिए एक ऐसे मुल्क के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं जहां अमेरिका हथियार सप्लाई किया करता था। ये कोई और देश नहीं है, बल्कि इसका नाम है यूक्रेन। आखिर ट्रंप को क्या पता था कि कल को उसी देश की शरण में जाना पड़ेगा जिसे वो अब तक हथियार देते आए हैं। एक समय था जब अमेरिका यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार, मिसाइल, टैंक भेजकर रूस के खिलाफ लड़ाई में मदद कर रहा था। लेकिन अब हालात पलट गए हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका ईरान से जंग के लिए यूक्रेन से हथियार मांग रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने अमेरिकी हथियारों को ऐसे कबाड़ बनाया कि अब अमेरिका की हथियारों का गोदाम खाली हो चुका है। और वो चूहे और बिल्ली की कहानी तो आपने सुनी होगी, जिसमें चूहा बिल्ली से अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि वो उसके काम आ सकता है। उस वक्त तो बिल्ली हंसती है, लेकिन बाद में चूहा वाकई उसकी जान बचाता है। कहानी अमेरिका के हालात पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि अमेरिका जिस यूक्रेन को अभी तक बचा रहा था, उसी यूक्रेन के भरोसे अब अमेरिका ईरान की लड़ाई लड़ना चाहता है। एक समय था जब अमेरिका यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार, मिसाइल, टैंक भेजकर रूस के खिलाफ लड़ाई में सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका यूक्रेन से हथियार मांग रहा है। क्या है पूरी खबर, सबसे पहले यह जान लीजिए। ईरान से युद्ध के बाद सुपर पावर अमेरिका में समीकरण चेंज हो गया है। ईरान से लड़ाई के बाद अमेरिका के हथियार गोदाम खाली हो गए। ईरान ने अपने सस्ते ड्रोन से अमेरिकी महंगे हथियारों को मात दे दिया और अब यूक्रेन की बैटल टेस्टेड ड्रोन तकनीक मांग रहा है अमेरिका। पेंटागन की मांग पर अमेरिकी कंपनी बनाएगी बैटल टेस्टेड ड्रोन। यूक्रेन के मागुरा ड्रोन बोट्स बनाएगी अमेरिकी कंपनी। यूएस ने ईरान युद्ध में 3200 करोड़ से भी ज्यादा के हथियार अभी तक फूंक दिए हैं। लेकिन कहते हैं पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। करीब 5 महीने से जारी तनाव में अमेरिका का हथियार गोदाम खाली है, लेकिन फिर भी ईरान अभी लड़ रहा है। ईरान की सबसे बड़ी काबिलियत यह रही कि वो अपने सस्ते ड्रोन से अमेरिका को बहुत महंगा चपत लगा चुका है। तो क्या लाचारी में अमेरिका जंग लड़ रहा है, लाखों करोड़ों अरबों डॉलर के नुकसान के बावजूद? और क्या अमेरिका ईरान के साथ लड़ाई में बुरी तरीके से फंस चुका है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विषय बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, यूएस से लाइव, बहुत स्वागत है आपका। इमरान खोकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरानी मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं धीरज कौल आपसे जानना चाहूंगा, अगर यूक्रेन से अब ड्रोन टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करनी पड़ रही है अमेरिका को, अपने हथियारों का क्या हुआ? क्या हुआ एरो डिफेंस सिस्टम का, क्या हुआ पैट्रियट मिसाइल का, क्या हुआ टॉमहॉक का? कहां गए सारे हथियार? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। इस वॉर के अंदर टर्निंग पॉइंट आई थिंक अनइक्वल कॉस्ट ऑफ वॉर। अभी जो रीसेंट नंबर्स पीट हेक्सटन ने दिए हैं, 37.8 बिलियन डॉलर की कॉस्ट, और हम लोग तकरीबन 87.8 बिलियन डॉलर और मांग रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपने पॉइंट आउट रेज किया, इस टाइम मुझे लगता है वो दिस इज वर्ल्ड 2.0, और इसके अंदर हमें क्लियरली यूक्रेन एक एग्जाम्पल दिखा रहा है कि एक मच स्ट्रॉन्गर एनिमी, जिसके पास दुनिया की प्रॉब्ली सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी आप अगर आप समझे, उसको कैसे रोका गया विद इंटेलिजेंस, विद टेक्नोलॉजी, विद ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन्स। तो यूक्रेन ने कहीं ना कहीं ड्रोन टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली महारत हासिल की है। और हम जो शाहीन ड्रोन को जो $20,000 का पड़ता है, उसको नीचे लाने के लिए तकरीबन 1 मिलियन का एक एक मिसाइल छोड़ रहे थे, 1 से 1.5 मिलियन का, तो 3 मिलियन से 2 मिलियन की कॉस्ट आती थी 20,000 के ड्रोन को नीचे लाने के लिए। अभी रिसेंटली हमारा यूएस का जो नया ड्रोन है तकरीबन 40-45 हजार डॉलर का है। फिर भी अनइक्वल मैचेस हैं, उसके नंबर एस्केलेटेड बिल्कुल नहीं है, बहुत मिनिमम नंबर्स अभी अवेलेबल हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो ऑल्दो ऑल्दो क्लियर इसके ऊपर कई जर्नल्स ने भी कमेंट किया था पहले, और कईयों ने अब रिजाइन भी कर दिया है पिछले कई महीनों में, इसको लेके कि हमारी वॉर प्रिपेयरनेस दूसरे फ्रंट पे कमजोर है, क्योंकि हमारे पास एम्युनिशंस के जो रिजर्व्स थे, खासतौर पे एयर डिफेंस सिस्टम, वो कम आ चुके हैं, और उसको वापस रिप्लेनिश करने में 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। जिस जिस हिसाब से
उसकी रिक्वायरमेंट चल रही है। कईयों का ये मानना था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी जल्दबाजी में कुछ रिप्लेनिशमेंट के लिए किया गया था। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बिल्कुल सही बात है, यूक्रेन की तरफ यूएस इज लुकिंग टू गेट सम सपोर्ट ऑफ हाउ टू आइडियली हिट बैक ईरान विद चीपर ग्रेड वेपनरी, विद ड्रोन टेक्नोलॉजी। और यूक्रेन ने महारत हासिल कर रखी है, डेफिनेटली ईरान ने भी कर रखी है, लेकिन यूक्रेन अभी लेटेस्टली बहुत कई साल से इसके ऊपर काम भी कर रहा है और मास प्रोडक्शन भी कर रहा है। ऑल्दो कुछ कंपोनेंट्स नेटो कंट्रीज से भी आते हैं उसके, इसके अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स भी हैं। लेकिन ओवरऑल आई थिंक यूक्रेन इज, ये बिल्कुल सही बात है, यूक्रेन का भागीदारी इनडायरेक्टली इस वॉर के अंदर हमें इंक्रीजली दिखेगी। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ड्रोन्स तक सीमित नहीं है भाई। ईरान ने यह भी कह दिया कि भाई आप हमारे परमाणु संयंत्र रिएक्टर्स को निशाना बना रहे हो, मिडिल ईस्ट में सारे परमाणु संयंत्र को निशाना बनाएंगे, चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो सऊदी में हो, चाहे वो बहरीन में हो, चाहे वो जिस भी लोकेशन में हो। फिर ईरान ये कह रहा है कि भाई आपके जो मल्टी बिलियन का इन्वेस्टमेंट है मिडिल ईस्ट में, चाहे वो आपके वो अमेजॉन AWS के जरिए हो, मेटा के जरिए हो, गूगल के जरिए, हम उसको भी टारगेट करेंगे। मैं इकोनॉमिकली भी टारगेट करेंगे, आपके परमाणु रिएक्टर्स को भी टारगेट करेंगे, हम सब टारगेट करेंगे, क्योंकि आपने हमारा कुछ नहीं छोड़ा है। तो ये तो फिर मिडिल ईस्ट ही बर्बाद हो जाएगा पूरा, फिर तो मतलब ही नहीं फिर इस लड़ाई का, इस वॉर का, जो जिस एजेंडे के साथ इसको शुरू किया गया था। संजय कुलकर्णी सर। धन्यवाद विवेक, जय हिंद। और जय हिंद सर। इसको सवाल यह है कि ईरान ने तय कर लिया है कि वो अब युद्ध में है, और युद्ध में जिस तरीके से अमेरिका उसके साथ व्यवहार करेगा उसी प्रकार वो भी व्यवहार करेगा। टिट फॉर टैट। अमेरिका का क्या, हाँ, टिट फॉर टैट है अभी। और अमेरिका ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर शिप पे वो हमला करेंगे तो वो भी किसी भी पावर सेंटर को या ब्रिज को ईरान में नहीं छोड़ेंगे। इस ऐसे टिट फॉर टैट को देखते हुए, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है युद्ध अब ऐसे सीमा पर जा पहुंचा है कि जिस प्रकार से तकरीबन 85 टारगेट मिडिल ईस्ट में ईरान ने एंगेज किए हैं, जॉर्डन तक ईरान ने नहीं छोड़ा है, चाहे वो उसको काउंटर करने की काबिलियत रखते हैं और रखा है उन्होंने, लेकिन कुवैत में हुआ, बहरीन में हुआ, कतर में हुआ, यहाँ पर लगातार जिस प्रकार से टारगेट एंगेज कर रहे हैं, खासकर अमेरिकन बेसिस को लेकर के, और अब धीरे धीरे करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद कर रहा है ईरान। ये साफ दर्शाता है कि अब युद्ध जो है ईरान नहीं छोड़ेगा। और ईरान ने तय कर लिया, उनके जितने भी उनके लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि वी आर एट वॉर विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर दे आर एट वॉर विद यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे टेक्सट ने भी कहा है कि उन्होंने भी तकरीबन, अमेरिका ने अभी तक $37.5 बिलियन का उनका खर्चा हुआ है, जिस प्रकार से ईरान का तकरीबन 150 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है, तकरीबन 55 अरब डॉलर का नुकसान खाड़ी के देशों का हुआ है। तो इस सब को देखते हुए, और अब मुझे लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन ना के बराबर शिपिंग हो रहा है। तो ऐसे हालात में जिस प्रकार से विश्व भर में हाहाकार मचना शुरू हो गया है तेल की कीमतों को लेकर के, तो मुझे लगता है वाकई बहुत नाजुक स्थिति में है। जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें बहुत ज्यादा है, खुद देख सकते हैं $1.5 ट्रिलियन और मांगे हैं, जिसमें तकरीबन $70 अरब वो सिर्फ ईरान के लिए मांगे हैं। उनके जितने भी कैप्चर सिस्टम्स हैं, एरो सिस्टम्स हैं, बहुत महंगे हैं, इसलिए वो यूक्रेन के पास गए हैं, क्योंकि उनके जो सिस्टम्स हैं बहुत सस्ते हैं। और 5 साल के युद्ध के दौरान यूक्रेन ने जिस प्रकार से रूस पर पलटवार करके मॉस्को तक हिट करने की कोशिश की है आर्म ड्रोन्स के द्वारा, तो उन्हें लगता है कि ये जो ड्रोन है, जो हजारों डॉलर में यूक्रेन की 6 कंपनियां, हर एक कंपनी तकरीबन 100 आर्म ड्रोन देने को तैयार हुआ है यूएसए को। तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका को भी लगने लग रहा है कि ये जो कॉस्ट ऑफ वॉर है बहुत ज्यादा हो गया है। और अगर वो देखें तो पिकैक्स माउंटेन में भी अगर वो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को हिट करना चाहता है, वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जाब्रोस माउंटेन्स के अंदर और नतांज के जो साइट है उसके बगल में है, तकरीबन 225 किलोमीटर तेहरान से साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में है। तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता है, और अब ऐसे माहौल में इजराइल जो है वो अब नाराज हो गया है यूएसए के साथ, कि यूएसए ने कहा है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ न्यूक्लियर संधि को सोच रहे हैं। तो उसको देखते हुए अब इजराइल नाराज है कि जिस प्रकार से ईरान को लेकर के अभी तक परेशानी हो रही थी न्यूक्लियर को, और अगर कल सऊदी अरेबिया के पास इस तरह की न्यूक्लियर
फैसिलिटीज आ जाए या कैपेबिलिटीज आ जाए अगर कुलकर्णी सर की अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, आपका क्या होगा जनाब अली? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।